प्लीज आप लोग लाइट से थोड़ा सा पीछे पीछे चले रील बना लेंगे। मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि गाइज रोज़ सोचा जाता है कि आज व्लॉग बनेगा, कल बनेगा, और इस तरह करते करते टाइम जो है वो तेज़ी से स्पेंड हो जाता है। और मुझे आइडिया नहीं रहा कि काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट आज मैंने सोच लिया कि आज व्लॉग ना बनाना ही बनाना है। तो आज की सिचुएशन कुछ ये है, आज के व्लॉग के में क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। जनाब हम जा रहे हैं मुल्तान शादी पर, और वेदर भी चेंज हो चुका है, ठंड स्टार्ट हो चुकी है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, ठंड आ चुकी है, और इस ठंड में जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। मुल्तान में शादी है, तो कैसी मेरी लुक्स हैं, क्या क्रिएट करूँगी। ओ सॉरी, पीछे के शोर को अवॉइड करिएगा, जोहान जो है वो पीछे शोर कर रहा है। अभी जनाब हम रवाना होंगे, मेहंदी का फंक्शन है और घर से ही हम रेडी होकर रवाना होंगे, मेहंदी के इवेंट में पहुंचेंगे। पता नहीं मेहंदी के इवेंट में पहुंचते हमें कितना टाइम लग जाएगा, बट मैं कैसे रेडी होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चले जनाब देर किए बगैर अपना आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो गाइज जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चले लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे पहले ना मैंने अपने बालों को कलर किया, क्योंकि ब्लैक हेयर्स निकल आए थे और ये जो मेरे बालों में कलर किया हुआ था ना, ये नीचे आ गया था। तो मैंने अपने बालों में ना ऐश ब्लॉन्ड कलर किया, ठीक है। तो इसकी जो मैंने करने में जो हेल्प ली ना, वो एज़ यूजुअल मीरब की ली, क्योंकि मीरब माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है। वो मुझे देखती है कि मम्मा किस तरह से कलर करती हैं, तो मीरब ने मेरी हेल्प की। ये एक दिन पहले हमने जाने से पहले कलर किया। तो ये देखिए जनाब, ये मेरी मेहंदी की लुक है। मैंने ये सोचा था कि मैं मुल्तान जाकर रेडी होंगी, बट हम लोग लेट निकले थे मेहंदी के इवेंट के लिए, तो मैं घर से ही रेडी हो गई। ये मेरा ब्रांड का ड्रेस था, जे डॉट का जनाब ये ड्रेस था, वेलवेट का, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, और इसके साथ ये मैचिंग मैंने ज्वेलरी ली, ठीक है। तो ये मैं ये रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर आप मेरी फुल लुक देख सकते हैं, बालों का डाई भी आप देख सकते हैं, जो कि हो चुका है डन, जो एक दिन पहले ही मैंने कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रवाना होने लगे थे और मैं रेडी हो चुकी थी। अभी मैं बच्चों की भी लुक आपको दिखाती हूँ। मेरा हेयर डाई भी देख लें। जोहान को भी मैंने ऐसे ही कैजुअल ड्रेस पहना दिया था, मैंने कहा सफ़र में इसका ना मैं चेंज करवा लूँगी। तो ये हमदिया की लुक है। हमदिया भी जल्दी से सिंपल रेडी हो गई, क्योंकि मेहंदी का इवेंट था। अब हमें नहीं पता कि अब वहाँ पे फंक्शन ख़त्म होगा तब हम पहुँचेंगे या कब पहुँचेंगे, क्योंकि सफ़र में हमें फोग भी मिलेगी और स्मोक भी मिलेगी। तो हमदिया भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी। सिंपल हमदिया की ये लुक है। बच्चियाँ ऐसे ही रेडी होती हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये हमदिया की लुक है। मीरब ने भी बड़ा प्यारा, इन लोगों ने अपनी अपनी पसंद के ड्रेसेस रेडी करवाए थे, क्योंकि इनकी कज़न की वेडिंग थी, फूफो की बेटी की। ये रही मीरब जनाब। मीरब भी बहुत प्यारी लग रही थी। मीरब का वेलवेट का ड्रेस था और साथ जामा वर्ग, ये इसका भी जे डॉट का ड्रेस था। तो ये देखिए आप मीरब की लुक। ये लोग खुद रेडी हुई थी जल्दी, और यहाँ पर हम बस इसके बाबा का वेट कर रहे थे। जैसे उन्होंने आना था हमने निकलना था, और बहुत लेट पहुँचे हम। ये मेरी जो है ना सेकंड डे की लुक थी, यानी बारात की लुक थी। वहाँ जैसे ही हम पहुँचे फंक्शन ख़त्म होने वाला था, तो मैं वहाँ मेहंदी की ना बना नहीं सकी। तो खैर आप लोगों ने हमारे ड्रेसेस देख लिए। अब सेकंड में सैलॉन से रेडी हुई थी। ये मेरा सेकंड डे का यानी बारात का ड्रेस था, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत हैवी मैक्सी थी, जिसकी फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें आप, ये मैं सैलॉन में जहाँ पर रेडी हुई थी वहीं पर ही मैंने ना जो है ये अपना शूट सैलॉन में ही करवाया था। तो ये आप मेरी लुक देख सकते हैं, ठीक है। मेहंदी के इवेंट की मैं कवर नहीं कर सकी, बट ये बारात की है, और ये देखेंगे मेरा ड्रेस था, ठीक है। तो यहाँ से अब जल्दी रेडी होकर हम निकलेंगे जनाब बारात जहाँ फंक्शन था वहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह सेट करी थी। बहुत आउट क्लास मेकअप हुआ था, बहुत प्यारा। और जब भी मैं मुल्तान जाती हूँ ना, तो इसी सैलॉन से रेडी होती हूँ। लेयर सैलॉन है ये मुल्तान का, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। जो मुल्तान में रहता है वो इनसे ज़रूर मेकअप लें। लेयर सैलॉन है ये मुल्तान में, गुलगश्त में है ये, ठीक है। और बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। लास्ट टाइम भी मैंने इन्हीं से, जब भी मैं जाती हूँ इन्हीं से मेकअप कराती हूँ, बट मुझे इनका नेम भूल जाता है। आज मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग इधर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी कमेंट्स आए थे। ये इवेंट है जनाब, इवेंट में हम पहुँच चुके थे, ठीक है।
एज़ यूजुअल हम लेट ही होते हैं, बट इस दफ़ा कुछ जल्दी ही पहुंच गए। और ये मीरब का ड्रेस है, मीरब भी बहुत प्यारी लग रही थी। मीरब ने भी स्पेशल अपने लिए ये मैक्सी ऑर्डर पे बनवाई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। सफ़र की थकावट थी बच्चों की। ये अब हमदिया की भी मैक्सी देख लें। हमदिया का भी बहुत प्यारा ड्रेस था, हमदिया का भी जे डॉट का था। इसकी मैक्सी थी वेलवेट की, बारात पे इसने पहनी थी। मैंने रेड जो था वेलवेट का वो मेहंदी पे पहना था, इसने अपना जो है वो बारात के इवेंट के लिए ये ड्रेस सजेस्ट किया था। यहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो थी। पीछे ये कायनात है, मेरे हस्बैंड की भतीजी है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट बच्ची है ये, बहुत लविंग एंड केयरिंग है। और यहाँ हम लोग मिलकर जो है ना अपना फ़ोटो सेशन हम लोगों का हो रहा था, पिक्चर्स ले रहे थे, फैमिली पिक्चर्स हो रही थी। और यहाँ मियाँ साहब के हाथ में कैमरा था, तो मैं इनको बार बार कह रही थी थोड़ा ऊपर लें, थोड़ा नीचे लें, थोड़ा ऊपर लें, बट इन्हें समझ नहीं आ रही थी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपने फैमिली क्लिप्स लिए और उसके बाद जनाब बच्चों मेरे मतलब साथ खड़े हो ही नहीं रहे थे। मेरी कोशिश थी कि मैं इन तीनों भाइयों की इकट्ठे बनाऊं, बट नहीं, ये तो कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे। और ये हम थोड़ा स्टेज पर आके हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह किए, अपने यानी क्लिप्स वगैरह लिए। और हमदिया यहाँ पर ना जो है वो मुझे कह रही थी कि मम्मा आपकी ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही है, ज़रा आप क्लोज़अप करें, मैं आपकी बनाऊँ। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। खाना वगैरह यहाँ अब चल रहा था, खाने का सीन, खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की चीज़ें थी और सब चीज़ें बहुत आउट क्लास बनी हुई थी। खैर यहाँ पे खाने शाने के बाद जो है वो फैमिली गैदरिंग हुई, सब मिलकर बैठे, गपशप हुई। अज़ान यहाँ पर बैठा था क्योंकि ये अपनी कज़न्स के साथ था, इसीलिए ये टिक कर बैठ ही नहीं रहा था। जब ये बैठा तो मैंने इसका भी क्लिप लिया। यहाँ पर फंक्शन तकरीबन एंड हो चुका था, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बस अब हम लोगों ने जो है ना वो होटल की तरफ रवाना होना था। बस फंक्शन एंड हो चुका था, सब अपनी गपशप में, गॉसिप्स में मसरूफ़ थे और हम भी अपने क्लिप्स लेने में बिजी थे। तो ये देखें साथ साथ हमारे जनाब शूट भी चल रहे हैं ना। व्लॉगर्स लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट बहुत सी चीज़ें मिस हो गई गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब मैं कोशिश करूँगी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आई थिंक रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। हमारा स्ट्रीट फूड जो हमने मुल्तान में एक्सप्लोर किया, जगह जगह पे रुक के, कहीं हम गोल गप्पे खा रहे हैं, कहीं हम वो लाइक मुझे उसका नाम अब नहीं आ रहा, आलू कचालू मुल्तान के स्पेशल, और मुल्तान के स्पेशल ब्रेकफास्ट हमने किए, जिनमें जो है वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या नेम्स हैं इन चीज़ों के, यार मुझे तो अब नाम भी नहीं सही तरीके से आ रहे, नली निहारी और डिफरेंट चीज़ें। अब हम लोग रवाना हो रहे थे वापस अपने शहर की तरफ, और हम लोग सुबह के टाइम ही रवाना हुए, बट हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि सब बच्चों ने अपने अपने फेवरेट यहाँ पर ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद ही हम रवाना हुए। और यहाँ देखिए अभी डे टाइम था और स्मोक थी और फोग थी, बट मौसम बहुत आउट क्लास था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आया। मैं नाइट ड्रेस में ही निकल पड़ी क्योंकि हमने चेकआउट किया होटल से और ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हमने घर ही आना था तो रिलैक्स होकर ना मैंने कहा चलो चलते हैं। खैर बहुत मज़ा आया। मॉर्निंग में निकले हम लोग और घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो गई। जो सफ़र हमने जल्दी तय करना था लेकिन हम लोगों ने बहुत लेट वो उसको जो है ना वो तय किया। उसकी वजह ये थी कि रास्ते में हम लोग रुकते रुकते आए और बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने KFC इंजॉय की, मैकडोनल्ड्स, और जहाँ कहीं वो जो क्या कहते हैं थोड़ा रेस्ट करने वाली एरियाज़ होते हैं वहाँ हम रुके और बच्चों ने जो है ना वो इन्जॉय किया। इन लोगों ने खिलौने ले ली थी, बॉल्स ले ली थी, बैट बॉल इन्होंने यहाँ पर प्ले किए। ठीक है, हम लोग बैठ जाते थे, इनके बाबा ने चाय ली, मैंने कॉफ़ी ली, और यहाँ पर ये लोग बॉल्स खेल रहे थे, फुटबॉल मैच इन लोगों ने खेला। यहाँ बहुत प्यारा मौसम था, यहाँ पे ना रुक के इन लोगों ने इन्जॉय किया और हम लोग अपनी चाय और कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हम रवाना हुए। गाइस फंक्शंस हो चुके हैं ख़त्म और हम घर आ चुके हैं। बहुत लेट नाइट हम घर पहुँचे, और लेट नाइट यूँ पूछे कि बच्चे रास्ते में जो है ना वो चिल मस्ती करते आए और इन्होंने मुल्तान की जो स्ट्रीट फूड है उनको एक्सप्लोर किया। पहली दफ़ा इन्होंने कहा कि बाबा अभी ना जब हम रवाना होने लगे, हम तो डे टाइम के टाइम ही रवाना हुए थे, बट इन लोगों ने जगह जगह पर रुक कर, मैं व्लॉग नहीं बना सकी सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह मैं मज़ीद अब कोशिश करूँगी आपके आप लोगों के साथ अपनी हर छोटी मोटी जो खुशियाँ हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम लोगों ने जगह जगह पे आपको कि मैं क्या बताऊँ, मुल्तान के गोलगप्पे, मुल्तान की स्पेशल जो भी चीज़ें होती है ना वो सब हमने एक्सप्लोर की, स्पेशली स्ट्रीट फूड मुल्तान का सब चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। और इस तरह हम आराम से आए क्योंकि शाम होते ही धुंध हो जाती है, लेकिन किस्मत से जाना होता है। और जगहों पे तो आप जाते रहते हैं, बट मुल्तान में तभी जाना होता है हमारा जब कोई इवेंट हो। ठीक है, तो बच्चों ने जो है वो कहा कि हमने यहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मुल्तान की जो है वो फेवरेट है,
मतलब एक स्पेशल होती है ना कि ये मुल्तान की यहाँ की ये स्पेशल चीज़ है, वो तो हमने ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। तो इन लोगों ने वो सब चीज़ें एक्सप्लोर की, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और वापस आते आते यानी हम लोग दोपहर में रवाना हुए, रात में इस टाइम आकर हम अब घर पहुँचे। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैंने जो है अभी वो जो है वो अपर पहना हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से फंक्शंस हो गए और बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत इंजॉय किया। तो इस तरह की अगर और भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखने हैं ना मज़े मज़े की, तो आप लोगों ने कमेंट में जाकर ज़रूर बताना है कि आप डेली बेसिस पे व्लॉग बनाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ और मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, वो यूँ कि मुझे फ्लू हो गया गाइस। नोज़ आप मेरी चेक कर सकते हैं कितनी रेड हुई हुई है, और फीवर भी हो गया क्योंकि वेदर चेंज हुआ और थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उस वजह से जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।